बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी इतना बड़ा हथौड़ा 10 लाख बीपीएससी उम्मीदवार जो पूरे भारत से बिहार आए हुए थे उन्होंने सीधा हथौड़ा चलाया। आहर्ता यानी भाषा वाले पेपर में 30 से 40% उम्मीदवार फेल हो रहे थे और ऐसा भी कहा जा रहा माना जा रहा है कि कुछ इनके आदमी थे। क्या मजबूरी थी हटाने की? उर्दू और बांग्ला का क्वेश्चन ही नहीं आया। आप आइए हिंदी की तैयारी करके और एग्जाम हॉल में, परीक्षा हॉल में, इम्तिहान हॉल में आपके हाथ में हम उर्दू का पेपर धरा देते हैं और ये इस आहर्ता भाषा वाले पेपर में 30 से 40% उम्मीदवार फेल हो रहे थे। बिहार का दूसरी सरकारी जबान, बिहार की दूसरी सरकारी भाषा उर्दू है। अब हाई कोर्ट फैसला करेगा। हाई कोर्ट में रिट फाइल हो गया है। 10 तारीख के बाद कभी भी बीपीएससी रिजल्ट पर कभी भी रोक लग सकता है। बीच खेल में नियम बदलिएगा। यहाँ बीच खेल में भी नहीं, खेलवे जब खत्म हो गया तब नियम बदल रहे। बाप रे बाप, सही विचित्र नामाजी ने कहा था कि बाप बेटा दोनों भांग पी करके सोया रहता है। एक भी के पाठक जी का आप नोटिस दिखलाइए जिसमें ये उन्होंने कहा हो कि जितने भी आईएएस, आईपीएस, मंत्री, विधायक, एमएलए, एमएलसी के लड़के सरकारी स्कूल में है तो मुझे बता दीजिए। बीपीएससी T 2 का रिजल्ट आ चुका है और शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल चुकी है। प्रोविजनल नियुक्ति पत्र होता है वो मिल चुकी है और जितने भी शिक्षक हैं वो अब ट्रेनिंग पे जा चुके हैं। लेकिन जिस तरह से बीपीएससी का रिजल्ट आया और जो भाषा की अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया तो छात्रों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा था और शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी नाराज़ थे क्योंकि उनका कहना था कि भाषा की अगर अहर्ता नहीं हटती तो कट ऑफ जो ज़्यादा गए हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते। लेकिन अब देखिए उसको लेकर के हाई कोर्ट पहुँच गए। टीईटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं हसन रजा जी, आप हाई कोर्ट गए हैं, क्यों गए हैं? सीधी सी बात है कि कोई भी कानून में संशोधन कब होता है? एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद में? पूरी दुनिया के आदमी यही लोग कहेंगे कि एग्जाम से पहले। लेकिन यहाँ बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी इतना बड़ा हथौड़ा 10 लाख बीपीएससी उम्मीदवार जो पूरे भारत से बिहार आए हुए थे उन्होंने सीधा हथौड़ा चलाया। आहर्ता यानी भाषा वाले पेपर में 30 से 40% उम्मीदवार फेल हो रहे थे और ऐसा भी कहा जा रहा माना जा रहा है कि कुछ इनके आदमी थे। अच्छा, इसीलिए उन्होंने इनके आदमी थे? आदमी इनके कहाँ से? अच्छा ठीक है, आप कर सुन लीजिए पहले। आप कह रहे नहीं तो क्यों हटाए? अच्छा, क्या मजबूरी थी हटाने की? उर्दू और बांग्ला का क्वेश्चन ही नहीं आया और उर्दू बांग्ला के उम्मीदवारों को हिंदी हाथ में धरा दिया गया। आप आइए हिंदी की तैयारी करके और एग्जाम हॉल में, परीक्षा हॉल में, इम्तिहान हॉल में आपके हाथ में हम उर्दू का पेपर धरा देते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं आयोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस अहर्ता को हटा दिया है? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? अरे सारे पेपर में खबर आ गई, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ यार। सारे पेपरों में खबर आ गई, सारे चैनलों पे खबर चल गई। ये कोई छुपाने वाली बात है क्या? क्यों आप हटाए? और जब उर्दू और बांग्ला का क्वेश्चन नहीं आ पाया था तो आप एग्जाम लिए क्यों? आप ही ने कहा था अतुल प्रसाद जी कि अगर बच्चों से कोई भी गलती होती है ना तो वो कदाचार की श्रेणी में माना जाएगा, लेकिन आपसे इतनी बड़ी गलती हुई तो कौन सा भ्रष्टाचार ये आप तय कीजिए। अब इसको लेकर के केस कर दिया। सुन लीजिए। और ये इस आहर्ता भाषा वाले पेपर में 30 से 40% उम्मीदवार फेल हो रहे थे। 30 से 40%? अरे यार मैं इसमें रखा हूँ, उनका पीसी है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 17 दिसंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था उन्होंने कि आहर्ता भाषा वाले पेपर में हिंदी उम्मीदवार जब इतने फेल हो रहे हैं तो जिनका क्वेश्चन नहीं आया है वो कितना फेल हो रहे होंगे। अतुल प्रसाद जी, जब क्वेश्चन नहीं आया था तो आप पढ़े लिखे इंसान हैं यार, आपको जाहिल नहीं है। आपको फौरन आपको एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए था। क्यों बता दो? बिहार का दूसरी सरकारी जबान, बिहार की दूसरी सरकारी भाषा उर्दू है और उर्दू का सवाल ही नहीं आया, क्वेश्चन ही नहीं आया। आप नोटिफिकेशन में लिखते हैं, आपका नोटिफिकेशन है कि उर्दू में दीजिए, हिंदी में दीजिए और बांग्ला में दीजिए। बांग्ला और हिंदी का, उर्दू का क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी आप रिजल्ट जारी कर दिए, फिर भी आप एग्जाम ले लिए। वाह रे विभाग, ताज्जुब है आपके ऊपर में यार।
आती है यार? फिर वही बात बोलते हैं आप। आपके मन में तो अब क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए यार। नहीं तो सवाल ये होता है, जीतन राम मांझी ने सही अब क्या एग्जाम को आप कैंसिल, जो रिजल्ट तो आ आप चुका है उसको सुन कैंसिल लीजिए, करना मानिएगा? बीएड वाला तो 3 शिक्षक नियुक्त अरे हो गए। भाई सुन तो लीजिए, बीएड वाले 3 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अलग किया कि नहीं किया? किया ना। तो 3 साल के बाद में कितना उनके दिल पे चोट पहुंचा भाई। एनआईओएस वाले को 5 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अलग किया, कितना दिल पे चोट पहुंचा। हो सकता है ये भी मसला 6 महीना 6 साल के बाद में कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट का अगर फैसला आ गया कि भाई बगैर भाषा के बगैर आहारता टेस्ट किए हुए तुम कैसे बहाली ले ली, इसका भी बहाली रद्द। इसलिए पूरे भारत के 10 लाख उम्मीदवारों ने, बीपीएससी उम्मीदवारों ने ये फैसला किया है कि जो भी फैसला होगा वो अब हाई कोर्ट से होगा। अच्छा। गांधी मैदान में नहीं होगा, गर्दनी बाग में नहीं होगा, कोई रैली धरना करने से फैसला नहीं होगा, अब हाई कोर्ट में आएगा। इसलिए अब हाई कोर्ट फैसला करेगा। अब हाई कोर्ट फैसला करेगा। हाई कोर्ट में रिट फाइल हो गया है। 10 तारीख के बाद कभी भी ये बीपीएससी रिजल्ट पर कभी भी रोक लग सकता है। बीपीएससी रिजल्ट तो कभी तो जारी हो गया ना अब तो। अब शिक्षक नहीं। अरे यार तो क्या बीएड वाले थे ना, अभी 1 to 5 में है कि नहीं है? और बीपीएससी सुप्रीम कोर्ट का मार लगा तो क्या हो गया? अच्छा क्या हो गया बताइए? अच्छा कर वही मार अब लगता है लगने वाला। आप समझ जाइए। अब हाई कोर्ट फैसला करेगा ना, आपसे फैसला नहीं होने वाला है। बीच खेल में नियम बदलिएगा, यहाँ बीच खेल में भी नहीं, खेलवे जब खत्म हो गया तब नियम बदल रहे हैं। बाप रे बाप, क्या दिमाग है। कहाँ से आईएएस किए हैं, कहाँ से आप आईएएस बने हैं? ये तो अभी के वो चेयरमैन है। चुप रहिए भाई। आप कह दीजिए कि मैं राष्ट्रपति हूँ तो मैं मान लूँ, आप कह दीजिए कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। उनके ऊपर जो आरोप लगते रहे, हाँ, क्या आरोप लगते रहे? एग्जाम तो अच्छे से लिए कंडक्ट। एग्जाम अच्छे से लिए तो पेपर क्यों नहीं आया? क्यों आज हाई कोर्ट में केस गया? बांग्ला का क्वेश्चन क्यों नहीं आया? उर्दू का क्वेश्चन क्यों नहीं आया? नोटिफिकेशन में आपने कहा था, ऐसे ही हम बोल रहे हैं। आज 30% फेल लड़का मेन पेपर में चला गया, जिसकी वजह से कट ऑफ 100, 101, 95, 99, 98 हो गया। ये पता है कि नहीं आपको? बिल्कुल। सिर्फ मुरी डोलाने से होगा। सही जीतन राम मांझी ने कहा था कि बाप बेटा दोनों भांग पी करके सोया रहता है। ऐसा ऐसा फैसला लेते रहते हैं आप। या तो आप हाई कोर्ट में जो रीट फाइल हुआ है, हाई कोर्ट से बस यही 2-3 मांग है कि आपने जो भाषा का पेपर हटाया है, हटाने की क्या मजबूरी थी? और जो क्वेश्चन जिसका नहीं आया तो आपको एग्जाम लेने की क्या मजबूरी थी? 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद होता। आज हाई कोर्ट में मसला पहुंचा ना, तो सारा ये कुर्सी कुमार और अन्याय कुमार का ये देन है। ये सब कि लड़के और उम्मीदवार सड़क पे भटक रहे हैं, ये कुर्सी कुमार का देन है और अन्याय कुमार का देन है, बाकी किसी का नहीं। हाँ तो 9 बजे रात में रहिए ना, ठंडी के महीना स्कूल में। बाप रे बाप। अरे भाई सुन लीजिए, पहले चुपचाप पहले आवाज सुनिए, सवाल का जवाब सुनिए। एक आदमी का नाम ले लेकर के मत दौड़िए। एक भी के पाठक जी का आप नोटिस दिखलाइए जिसमें ये उन्होंने कहा हो कि जितने भी आईएएस, आईपीएस, मंत्री, विधायक, एमएलए, एमएलसी के लड़के सरकारी स्कूल में है तो मुझे बता दीजिए। के पाठक जी का कोई भी नोटिस दिखला दीजिए। दिन रात ट्वीट करो, ट्वीट से काम चलता है, हा? बात करते हैं आप, सब आपको जान रहा है। भारत का शिक्षा आपसे कल होकर के इंसाफ जरूर मांगेगा। आप हटिए ना पहले, उसके बाद में आप समझिएगा। बस पेपर को लेकर के जो अड़ता थी, भाषा की जो अड़ता थी, उसको समाप्त कर दिया गया। काफ़ी नाराज हो गए और सीधे पहुंच गए हैं अब हाई कोर्ट और कह रहे हैं कि यह भी जो है रिजल्ट जिस तरह से प्रकाशित हुआ है वो भी अब रद्द होगा, क्योंकि बीएड वाले जिस तरह से फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, एनआईओएस वाला जो फैसला आया था वह रद्द हो सकता है, तो यह क्यों नहीं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।